नमस्कार। क्लाइंट एक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आपसे निवेदन है हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्लाइंट एक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, कुछ दिनों से पिछले कुछ सालों से चल रही है। भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है रेलवे के इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूरोप और अफ्रीका को जो है सप्लाई किए जा रहे हैं। अभी कुछ साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तक जो है हम लोग मोस्टली जो है इंपोर्ट किया करते थे रेलवे के इक्विपमेंट्स के मामले में। हम डिपेंडेंट थे बाहर पर, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में काफ़ी डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में जो है। और अब हम बड़ी बड़े देशों को जो है यूरोप में, अफ्रीका में, इवन ऑस्ट्रेलिया तक को जो है हम लोग रेलवे इक्विपमेंट जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो आज इसी पर बात करने वाले कि कैसे भारत जो है रेलवे का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है, रेलवे इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है। तो कह सकते हैं इंडियन रेलवे इज ग्रोइंग ग्लोबल। मतलब आपके रेलवेज के इक्विपमेंट्स, लोकोमोटिव्स, कोचेज और सिग्नलिंग के इक्विपमेंट्स, ये सब जो आप बना रहे हैं, ये अब दुनिया में एक्सेप्ट हो रहे हैं। दुनिया में इनको और दूसरे देशों के रेलवेज में जो है डिप्लॉय किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जहां आज से 20-25 साल पहले हम लोग हर चीज़ के लिए बाहर पर डिपेंडेंट रहते थे, दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, आज हम उन्हीं देशों को जो है भारत में बनाई हुई रेलवे इक्विपमेंट जो सप्लाई कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी मतलब कि जो है अपने आप में ये कह सकते हैं। इंडिया नाउ एक्सपोर्टिंग रेलवे इक्विपमेंट टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। आप देख लीजिए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही डेवलप्ड मतलब कि जो है देश हैं। सऊदी अरबिया ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप नहीं होगा, लेकिन उनके पास भी काफ़ी मतलब रिच कंट्री है। और अफ्रीकन कंट्री जो है, जो कि बहुत डिप्राइव्ड मतलब एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर भी उन देशों को हम लोग रेलवे इक्विपमेंट बड़ी मात्रा में, छोटी कंट्री में बड़ी मात्रा में कई हजार करोड़ के जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं और हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और इसका कारण है भारत में बने हुए जो रेलवे के इक्विपमेंट्स है, उनकी रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये और ईज ऑफ मेंटेनेंस, ये सभी चीज़ें मिल करके जो है आपके भारत में रेलवे के बने हुए इक्विपमेंट जो है, ये इनको जो है दुनिया में एक स्थान दिला रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है और हम रेलवे के एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहे हैं। अब आप देख लें, लोकोमोटिव्स को उठा करके देख लें आप, तो ट्रिमेंडस मतलब कि ग्रोथ हुई है इसमें। किसी ज़माने में लोकोमोटिव्स हम बाहर से मंगाते थे, फिर 90s में जो हमने एबीबी के साथ जो है एक ये किया, क्या कहते हैं, करार किया हमने, और फिर भारत में वो टेक्नोलॉजी आई जिसको आज हम लोग जो है वैग 9, वैग 7, वैग 5 वगैरह के इंजन्स जो देखते हैं। वैग 9 जो है गुड्स के लिए है, वैग 5 और वैग 7 जो है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए हैं। ये 90s में आए थे और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने इनको बनाना शुरू किया था एबीबी की टेक्नोलॉजी से, और बड़ी संख्या में बनाया गया। आज भारत के में जो है उनकी बहुत बड़ी संख्या ऑपरेट करेगी इंडियन रेलवे में जो है। लेकिन अब धीरे धीरे हम इसमें और सुधार ला रहे हैं और भी नए देशों के साथ, नई कंपनियों के साथ जो हमने कोलैबोरेशन किया है। जैसे आपको बिहार में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुरा के प्लांट में बनता 12,000 HP का लोकोमोटिव है, गुड्स ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है, वैग 12 जिसको बोलते हैं। 12,000 दुनिया का समझ लीजिए सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन्स में से एक है ये। उसी तरह से दाहोद गुजरात में जो है अभी 9,000 HP का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है इन सीमेंस ने बनाना शुरू किया है। उसकी पहली यूनिट जो है अभी जस्ट कुछ हफ्तों पहले जो है निकल करके आई है बाहर। तो एक न्यूज आई कि इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मोर लोकोमोटिव देन द यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड। इन सभी देशों
जैसे यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, इनके कंबाइंड यदि प्रोडक्शन को ले लें, उससे भी ज़्यादा जो है लोकोमोटिव्स भारत ने बनाया है। आप देखें 2004 से 14 के बीच में भारत में जो 4,695 लोकोमोटिव्स बने थे, इसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों सम्मिलित हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों सम्मिलित हैं। 10 साल में हमने 4,695 लोकोमोटिव्स बनाए थे, और अगले 10 साल में 14 से 24 के बीच में हम लोगों ने बनाए हैं 9,168 लोकोमोटिव्स। मतलब करीब करीब जस्ट डबल, दुगुना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 10 साल में आपने इतनी बड़ी छलांग लगाई, इतनी बड़ी संख्या में लोकोमोटिव्स आपने बनाए हैं, और अब आप बड़ी संख्या में लोकोमोटिव्स को जो है दूसरे देशों को भी सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। अभी अभी जस्ट मुझे लगता है कि 2 हफ्ते पहले की खबर है कि हम 150 डीजल लोकोमोटिव्स, जो बिहार में के मरहौरा में एक प्लांट बना है, इनिशियली वो जी कंपनी के साथ करार हुआ था, जी ट्रांसपोर्टेशन और इंडियन रेलवे के बीच में। जी ने अब वो जी ट्रांसपोर्टेशन को बेच दिया है, एक वेबटेक टेक्नोलॉजी करके जो है कंपनी है, उसके साथ बेच दिया है। तो वेबटेक और इंडियन रेलवे के उससे जो बन रहा है, डीजल लोकोमोटिव्स बन रहे हैं। वहाँ गिनी रिपब्लिक एक वेस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है, और वहाँ से हमें 150 रेलवे इंजन सप्लाई करने के स्टैंडर्ड गेज के, वहाँ स्टैंडर्ड गेज चलता है, भारत में जो है हम लोग ब्रॉड गेज पर चलते हैं, वहाँ स्टैंडर्ड गेज के जो 150 लोकोमोटिव सप्लाई करने के ऑर्डर्स मिले हैं। मोजाम्बिक को ऑलरेडी हम डीजल लोकोमोटिव दे चुके हैं पहले, कुछ साल पहले, और फर्दर फॉलो ऑन ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में अब ऑर्डर्स जो है आने शुरू हो गए हैं भारत की कंपनियों को, जो रेलवे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। यदि हम भारत में देखें कि रेलवे मैन्युफैक्चरिंग मेनली कहाँ, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं, तो आप देखेंगे जमालपुर एक वर्कशॉप है, जो कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप है, वहाँ पर है। आपका है कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है आपका। देन मतलब कि पटियाला में भी डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है आपके पटियाला में। देन लातूर में जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री बनी है। देन आपको बंगाल में जो है चितरंजन लोकोमोटिव्स है, वर्क्स है। देन बेंगलुरु में आपका प्लांट है, मतलब कि जो है कोच बनाने की एक्सेल प्लांट है ये बेंगलुरु में। देन बेला छपरा में जो है वो वहाँ पर एक्सेल और व्हील बनाने के प्लांट है। देन मरहौरा में डीजल लोकोमोटिव्स बनाने के प्लांट है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने के प्लांट है। चितरंजन आसनसोल में जो है आपके बनते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। मधेपुरा में हमने बता ही दिया। और देख पेरम्बूर चेन्नई में बन रहे हैं आपके रेलवे कोच फैक्ट्री है। देन आपके रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री है। अमेठी में आपका जो है एक व्हील एंड एक्सेल प्लांट बन रहा है। तो बहुत से आपके प्लांट हैं जो कि मतलब कि जो है बहुत से कंपनियां जो हैं इसको बनना, सिर्फ रेलवे कंपनियां बहुत से बनाने, जैसे BEML जो है बेंगलुरु की, वो बनाती है आपके मतलब कि जो है व्हील एंड एक्सेल बनाती है और भी रेलवे की इक्विपमेंट बनाती है। टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है वो जो है अब रेलवे कोच बना और मतलब कि जो है वैगन्स बना रहे हैं। तो अनगिनत हैं, ये तो मैंने कुछ का नाम लिया है, बहुत से हैं। और ये न सिर्फ भारतीय रेलवे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, बट बड़ी संख्या में इनको ऑर्डर्स अब धीरे धीरे जो मिलने शुरू हो गए हैं बाहरी देशों से निर्यात करने के लिए। चूंकि मैंने जैसा बताया कि आपके इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी, ईज ऑफ मेंटेनेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दुनिया में कोई देश नहीं मैच कर पा रहा है। यदि पश्चिमी देशों को देखें तो उनकी क्वालिटी तो वाकई अच्छी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और साथ साथ वो बड़े एक्सपेंसिव भी हैं, महंगे हैं। चाइना में वो चीपर हैं, सस्ते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी उनकी कुछ भी नहीं है, बेकार है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने चाइना से पैसेंजर कोचेज मंगवाए थे, डीजल इंजन भी मंगवाए थे, लेकिन वो सारे के सारे कुछ महीनों कुछ साल होते होते बैठ गए
और उनका जो फेथ चाइना के इक्विपमेंट के ऊपर था वो खत्म हो गया, और वही सब जो है भारत को अब मिल रहा है धीरे धीरे। जो चाइना पे मिला करता था वही अब हमें मिल रहा है उन्हीं देशों से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ग्लोबल लेवल पर जो है रेलवे इक्विपमेंट सप्लाई करने के मामले में एक सप्लाई चेन में जो है आप एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं। इंडियन रेलवे का इक्विपमेंट मार्केट आप देखेंगे जो भारत में बनता है वो 2024 में $12.3 बिलियन का मार्केट है। वो $12.3 बिलियन का प्रोडक्शन है रेलवे इक्विपमेंट का जो है, जो 2030 में बढ़कर $15.9 बिलियन का होने वाला है। ये भारत में इस्तेमाल होंगे और दूसरे देशों से जो है ऑर्डर्स मिलेंगे निर्यात के, वहाँ पर भी जाएंगे, ये इस्तेमाल होंगे उसके लिए भी। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग का जो है भारत में डेवलप हो रहा है, अब बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है। काफ़ी तेजी से बहुत सी कंपनियां जो हैं इस फील्ड में आ गई हैं और बड़े ही हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स वो कर रही हैं। न सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स बट इलेक्ट्रिक ड्राइव्स वगैरह जो मेधा मैंने इंजीनियरिंग करके जो है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो है भारत वंदे भारत के लिए बनाती है, और इस तरह की कई एक कंपनियां हैं जो कि बना रही हैं और भारतीय रेलवे को सप्लाई कर रही है। हम लोग जो है सब अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेट्रो कोचेज जो है एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। मेट्रो रेलवे जो होती है, मेट्रो शहरों में चलती है, उनके कोचेज हमने बना करके जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भेजे हैं। एल्स्टॉम ने एक प्लांट बना रखा है गुजरात में, वहाँ से जो है वो मैन्युफैक्चर करके जो है रेलवे मेट्रो कोचेज जो है भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। बड़ी संख्या में गई है और भी लगातार जा रही है। इंक्लूडिंग 450 रेल कार्स मैन्युफैक्चर्ड एल्स्टॉम सावली फैसिलिटी स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड मेट्रो प्रोजेक्ट। 450 रेल कोचेज जो है हमने जो है ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं। सावली एक जगह है गुजरात की जो है एल्स्टॉम में, जहाँ पर जो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो है बनाया गया सप्लाई करने के लिए जो है, तो यहाँ से बन के मेट्रो कोचेज जा रहे हैं। जबकि आप जस्ट देखिए जब भारत में पहला मेट्रो रेल जो है दिल्ली में पहला तो बहुत पहले कलकत्ता में हुआ था, बट दिल्ली में जो आया था उसके सारे कोचेज जो है बाहर से आए थे। बॉम्बार्डियर वगैरह जो है बाहर से आए थे। अब वही बॉम्बार्डियर जो है भारत में बनाती है और एल्स्टॉम भी भारत में बनाती है मेट्रो कोचेज जो है। अब भारत के जितने मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग शहरों में जो है, उनके कोचेज जो है मेट्रो कोचेज जो है वो सब भारत में बने हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहा है। हम तो बाहर को भेज रहे हैं। हमने पैसेंजर कोचेज सप्लाई किया था मोजाम्बिक को, बांग्लादेश एंड श्रीलंका को सप्लाई किया है with significant orders including 58 coaches and 5 DEMU sets। DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स बोलते हैं इसको। सेट्स वर्थ 293.32 करोड़ टू मोजाम्बिक, और बहुत लाइक किया गया। इसके फॉलो ऑन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। 293.32 करोड़ का जो है डेमू हमने कोचेज बना के दिए। 53 कोचेज जो है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के जो है मोजाम्बिक को, एंड 40 ब्रॉड गेज कोचेज वर्थ 164.77 करोड़ टू श्रीलंका। 40 कोचेज जो है हमने ब्रॉड गेज के बना के दिए। मोजाम्बिक को जो दिए हैं वो सभी स्टैंडर्ड गेज के हैं। ब्रॉड गेज बड़ा होता है, स्टैंडर्ड गेज जो है पटरियों के बीच की दूरी जो कम होती है। ज़्यादातर दुनिया में स्टैंडर्ड गेज ही फॉलो किया जाता है। हमारे देश में जो है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों में जो है चूंकि ब्रिटिशर्स ने वही इंट्रोड्यूस किया तो वही आगे बढ़े, तो वो ब्रॉड गेज इस्तेमाल होता है। रेस्ट ऑफ द दुनिया में जो है अलग गेज है। ज़्यादातर जगहों पर स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज ज़्यादा चौड़ी होती है और स्टैंडर्ड गेज थोड़ी छोटी पतली होती है। तो हमने मॉडिफाई करके जो स्टैंडर्ड गेज के पर चलने लायक बना करके जो है उनको दिए हैं मोजाम्बिक को। और इसके साथ से एक बड़ा सा ऑर्डर अभी जस्ट मिला है और उसका पहला जो है शुरू हुआ है सप्लाई होना, जो है वेस्टर्न अफ्रीका में गिनी रिपब्लिक एक कंट्री है, वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज के डीजल लोकोमोटिव्स जो है मरहौरा फैक्ट्री बिहार में जो है वहाँ से 150 लोकोमोटिव्स के ऑर्डर मिले हैं और उनकी सप्लाई शुरू हो गई है। इस ऑर्डर की वैल्यू है 3000 करोड़। अब इमेजिन कीजिए कि हम 3000 करोड़ के रेलवे इक्विपमेंट सिर्फ
एक कस्टमर को भेज रहे हैं। बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये शुरू हो चुका है सप्लाई में। अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले जो है पहला इंजन जो है यहाँ से बन करके सप्लाई हुआ मोजाम्बिक, सॉरी गिनी को जो है। हमने ओवर 3,800 बॉगीज जो हैं, बॉगीज एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, इजिप्ट, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। बॉगीज वो पार्ट होते हैं किसी भी पैसेंजर कोच के चाहे लोकोमोटिव के, आप देखते हो नीचे में जहाँ व्हील्स लगे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें 3 एक्सिल या 2 एक्सिल लगाया जाता है। 2 एक्सिल है तो 2 व्हील्स इस साइड में, 2 व्हील्स उस साइड में होंगे। यदि 3 एक्सिल वाले होंगे तो 3 व्हील्स इस साइड में, 3 व्हील दैट्स वो एक प्लेटफॉर्म है। तो वैसे 2 प्लेटफॉर्म के पर जो है एक इंजन को माउंट किया जाता है, चाहे एक कोच को माउंट किया जाता है। नीचे में वो व्हील्स हैं जो कि ट्रैक पर चलते हैं और उसी के ऊपर हमारी कोचेज जो है वो माउंटेड रहते हैं, या इंजन जो है लोकोमोटिव माउंटेड रहता है। तो वो बॉगीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ट्रेन के फंक्शनिंग में जो है, क्योंकि वो यदि मेल फंक्शनिंग हो जाए, पूरी ट्रेन पलट जाए, क्या हो जाए का नहीं। ब्रेकिंग उसमें होती है, उसमें जो है स्पीड कंट्रोल के लिए बना होता है। देन ट्रैक्शन मोटर भी उसी पर माउंट किया जाता है जो इलेक्ट्रिक वो वाला हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो है, और हम उसको 3,800 बॉगीज बना करके हमने किसको दिया है? जर्मनी, इजिप्ट, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। आप देख लें, जर्मनी है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, अच्छी इकोनॉमी वाले कंट्री, उनको हम दे रहे हैं। अफ्रीका को छोड़ दीजिए, ये उन देशों को हम बॉगीज बना करके दे रहे हैं। उस बॉगी को इस्तेमाल करके वो कोचेज और लोकोमोटिव्स बनाएंगे अपने लिए और अपने देश में चलाएंगे। मोर देन 5,000 प्रोपल्सन सिस्टम सप्लाइड टू फ्रांस। सोचिए, फ्रांस इतना बड़ा जहां बुलेट ट्रेन चलता है, उस देश को हम जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन के प्रोपल्सन सिस्टम जो है, ट्रैक्शन मोटर्स हाउस से एसोसिएटेड जो है ये होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हम सप्लाई की हैं फ्रांस को 5,000 नंबर्स में जो है। मैक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी एंड इटली फ्रॉम एल्स्टॉम्स मनेजा यूनिट। मनेजा में एक है उधर ही गुजरात में, वहां से हमने 5,000 जो है प्रोपल्सन सिस्टम सप्लाई किए इन देशों को, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और कुछ अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज भी है। ओवर 4,000 फ्लैट पैक्स मॉड्यूल्स डिलीवर्ड टू वियना, ऑस्ट्रिया। ये फ्लैट पैक्स एक होता है प्लेटफॉर्म जिसको इस्तेमाल किया जाता है बॉगीज और कोचेज में, जो है वो हमने जो है ऑस्ट्रिया को 4,000 नंबर पे जो है सप्लाई किया है। तो बड़ी संख्या में दे रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े संख्या में हम दे रहे हैं। एल्स्ट्रॉम जो है भारत में जो है लंबे समय से काम कर रहा है और करीब करीब सभी हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं जो है। एल्स्ट्रॉम ए पार्ट ऑफ इंडिया मोबिलिटी एम्बिशन सिंस 1928। सोचिए, बहुत पहले से 1928 से ही वो इंडिया में एल्स्ट्रॉम काम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग द रेलवे एक्सपीरियंस फॉर मिलियंस, मतलब कि जो है आपका जो रेलवे में एक्सपीरियंस होता है उसमें कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करने में एल्स्ट्रॉम का हाथ है। बिल्डिंग इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव वैग 12B, जो मधेपुरा बिहार में जो बनता है, दुनिया का सबसे पावरफुल सिंगल लोकोमोटिव यदि बोला जाए, एक लोकोमोटिव को आप जो देखें तो ये 12,000 हॉर्स पावर का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव भारत में बनता है और वो एल्स्ट्रॉम के सहयोग से बन रही है मधेपुरा बिहार में। 12,500 people, 6 industrial sites, 5 engineering centers proudly serving India and the world। 12,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है एल्स्ट्रॉम ने। 6 इंडस्ट्रियल साइट्स पर इनके प्लांट हैं, 5 इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं और ये भारत को जो है लंबे समय भारत और दुनिया को वहाँ इन सब यहाँ भारत से सर्व कर रहे हैं। ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर को, रेलवे के फ्यूचर को जो है भारत में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। डेब्यूटिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज, दुनिया के मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज को भारत में लाते हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करके दुनिया को बेचेंगे, तो बहुत बड़ी चीज़ ये है। एस्टेब्लिशिंग रेलवे इन इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। एक बार आप जब इक्विपमेंट को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं दुनिया को, तो दुनिया में आपका एक वर्चस्व हो जाता है, आपकी प्रेजेंस दुनिया में, दुनिया आपको जानने लगती है।
और इस तरह से जो है आपका जो है उस टेक्नोलॉजी में जो है एक प्रेजेंस हो जाती है और दुनिया आपकी तरफ नजर उठा के देखती है कि आप क्या बना रहे हैं और आपसे जो जरूरत उनकी होती है उस समय पड़ने पर खरीदेंगे भी वो। मरहौरा फैक्ट्री बिहार में जो है, जैसा मैंने बताया, 150 जो है डीजल लोकोमोटिव्स जो है स्टैंडर्ड गेज की, वो गिनी को दिया जा रहा है। इसकी वैल्यू जो करीब करीब 3000 करोड़ की है। इनोवेशन एंड डिजिटल लीडरशिप की बात करें तो डिजाइन इन इंडिया इंस्टॉल्ड इन मेनी कंट्रीज। भारत का अपना ओन सिग्नलिंग सिस्टम रेलवे में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। बिना एक रिलायबल और सेफ सिग्नलिंग सिस्टम के आपके रेलवे चल ही नहीं सकते। इतने एक्सीडेंट्स होंगे, इतने मतलब गाड़ियां पलटेंगी, इतनी मतलब कैजुअलिटीज होंगी, आप सोच नहीं सकते। उसके लिए बहुत ही रिलायबल और फुल फेल प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है और वो भारत ने डेवलप किया है। दैट इज कॉल्ड कवच। वो अभी भारत में इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि उसका इंस्टॉल करने का खर्च अच्छा खासा आता है और भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो कुछ कुछ एरियाज में लगने शुरू हो गए हैं। उसके लिए न सिर्फ बाहर में ट्रैक के साइड में सिग्नलिंग सिस्टम लगते हैं, बट लोकोमोटिव्स के अंदर में भी जो कुछ इक्विपमेंट लगते हैं ताकि ड्राइवर ना भी पायलट यदि ना भी देख पाए सिग्नल को तो ट्रेन खुद से एक्शन ले सकता है। यदि ओवरशूट कर रहा है वो रेड सिग्नल को तो गाड़ी खुद रुक सकती है। ये सब व्यवस्थाएं जो कवच में है। तो इंडिया इज करेंटली लीडिंग 27 इंटरनेशनल सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स। 27 देशों के रेलवे में जो है ये सिग्नलिंग के प्रोजेक्ट्स भारत जो है एग्जीक्यूट कर रहा है एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर एन एडिशनल 40 प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। 40 और पर जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सिग्नलिंग के अपग्रेडेशन के लिए जो है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। इन सब चीज़ों के लिए पहले हम लोग 20 साल पहले तक जो है दुनिया पर डिपेंड रहते थे। बेंगलोर में एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है जहां पर इनोवेशंस और न्यू हाईटेक एआई बेस्ड चीज़ों को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि जो दुनिया के लोग हैं जो अलग अलग रेलवेज हैं वो आके महसूस कर सकें, देख सकें और बेस्ड ऑन दैट जो है आपके इक्विपमेंट के प्रति जो उनकी जो है रुचि बढ़ेगी और वो आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो वो बेंगलोर का एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जो है ड्राइविंग इनोवेशन थ्रू सपोर्टिंग 120 प्लस प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया में 120 अलग अलग जगहों पर जहां रेलवे का प्रोजेक्ट भारत कर रहा है वहां उनको सपोर्ट करता है। फोकसिंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन सिग्नलिंग यूजिंग IoT, AI एंड ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट जनरेशन सिग्नलिंग सिस्टम पर वहां काम हो रहा है और वो जो है इस्तेमाल करते हैं IoT, AI, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी सबका इस्तेमाल करके जो है वो एकदम फेल प्रूफ जो है आपको सिग्नल सिस्टम वहां बनाया जा रहा है और ये 120 देशों में इंप्लीमेंट किया जा रहा है इनको। बहुत बड़ी चीज है कि आप दुनिया के रेलवे सप्लाई चेन का एक पार्ट बन रहे हैं और बड़े लेवल पर बन रहे हैं, छोटे लेवल पर नहीं, बड़े लेवल पर बन रहे हैं। दिस इज ए वेरी कमेंडेबल जॉब। भारत में जो कहा गया है कि लोको प्रोडक्शन जो है, लोकोमोटिव इंजन जो होते हैं उनके प्रोडक्शन टू कॉस्ट नियरली 1/3 ऑफ द करंट प्राइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यदि कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है, ऐसा माना कि भारत में जो लोकोमोटिव बन रहे हैं वो दुनिया में जो लोकोमोटिव दूसरे देशों में उनका 1/3 कॉस्ट पर बन रहा है और रिलायबिलिटी में कोई कमी नहीं है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सब में काम करके इन्होंने दिखाया, फंक्शन कर रहा है और इनकी रिलायबिलिटी पर दुनिया मतलब कि जो है कायल हो चुकी है। तो 1/3 कॉस्ट पर आप बना रहे हैं तो सोचिए दुनिया क्यों नहीं आपकी तरफ आएगी। The Indian Railway has managed to slash the cost of the new electric locomotives for freight managed by over 2/3 to rupees 11 crore per loco compared to the current cost of rupees 30 crore. 30 करोड़ से घटा के 11 करोड़ कर दिया गया है। रेलवे made this price discovery while bidding out the project to manufacture 1200 high-powered electric locomotives at Dahod with the help of Siemens.
तो आप कॉस्ट को कम कर रहे हैं, नेचुरली कि दुनिया में और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। भारत में एक बड़ा बहुत ही प्रचलित है वो ट्रेन वंदे भारत, इसका भी जो है एक्सपोर्ट होने का अभी तक हालांकि कोई ऑर्डर्स नहीं मिले, बट चांसेस हैं कि ओवर 1000 अमृत भारत ट्रेन्स टू मेड टू बी कमिंग ईयर्स, से अश्विनी वैष्णव। यानी एक्सपोर्ट हम करना चाह रहे हैं वंदे भारत, और करीब 1000 अमृत भारत जो है नॉन एसी, जिसमें जनरल कंपार्टमेंट और नॉर्मल स्लीपर्स होंगे, 1000 ट्रेन जो है बनने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में, जो है बनने शुरू हो गए हैं, नियर फ्यूचर अगले कुछ सालों में 1000 की संख्या में बनेंगे। तो इनके भी एक्सपोर्ट की बड़ी संभावना रहेगी, क्योंकि ये वैसे कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में जहाँ पर जो है बहुत बेसिक मैंने फैसिलिटी के साथ लोगों को सुविधा चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर एसी या लग्जरी वगैरह की भी कोई बात नहीं उतनी होती है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका एक टूर बनेगा आपको एक्सपोर्ट करने का, जो है। अभी मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, उसके साथ में DFCCIL जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, वो जो है एक उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जहां पर फ्रेट मूवमेंट को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, इस पर स्टडी जो है मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है करार, वो करेगी। इससे हमारे ट्रेन्स की, खासकर गुड्स ट्रेन की मूवमेंट में भी जो है एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा, उसमें और इफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और भी कम आएगी। तो इसका मतलब कि दुनिया हमारे तरफ देख रही है। मोनाश यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया की जो है, और वो भी इस पर काम करना चाह रही है कि इसको स्टडी करना चाह रही है कि भारत कैसे काम कर रहा है और उसमें फर्दर कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में जो है हमारे फ्रेट मूवमेंट में जो है और सुधार होगा और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और ड्रास्टिकली जो है डाउन होगी, नीचे होगी। भारत एक ग्लोबल लीडर फॉर रेल टेक्नोलॉजी में उभर रहा है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द जर्मन रेल इंडस्ट्री हैज एन एक्सपोर्ट कोटा ऑफ ओवर 40%। जर्मन रेल इंडस्ट्री जो है वो अपना जितना बनाती है वो 40% एक्सपोर्ट करती है, हम अभी बहुत कम करते हैं। A significant number of companies even well beyond and that up to 80% in foreign sales। बहुत सी कंपनियां हैं जो कि फॉरेन सेल्स जो में उनका प्रोडक्शन का 80% होता है। तो हमें इस तरफ जाना है कि हम भी 40%, 50%, 30% तक बाहर अपने जो बनाएं उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। अभी तो सारा कंजम्पशन, भारत का समस्या यही है कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बृहद होती है हर चीज़ में जो है कि हम जो चीज़ बनाते हैं सब यहीं खप जाता है। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि इंडिया में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका 80% भारत में ही कंज्यूम हो जाता है। तो रेलवे में भी यही हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ह्यूज है, इतनी बृहद है कि हम जो बनाते हैं यही कंज्यूम हो जाती है, लेकिन हमें बाहर एक्सपोर्ट पर जो है और ध्यान देने की जरूरत है। हम अपने प्रोडक्शन का जो है 30-40%, 50% तक जो है बाहर एक्सपोर्ट करो। इसलिए दिया गया कि जर्मन जो है, जर्मन रेल इंडस्ट्री वो अपने प्रोडक्शन का 40% एक्सपोर्ट करती है। कुछ देशों के जो हैं वो 80% तक एक्सपोर्ट करते हैं। खैर वो बहुत बड़ी फिगर हो जाए 80%, बट 20-25%, 30% भी हम कर पाएँ अपने प्रोडक्शन का जो है एक्सपोर्ट, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का बहुत बड़ा समझिए कि सोर्स बन सकता है ये। कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं। इंडिजिनस R&D इन्हांसमेंट जो है उस पर जो है फोकस किया जा रहा है। देन एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा रहा है सरकार की ओर से ताकि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ सके। देन इन्वेस्टिंग इन वर्कफोर्स डेवलपमेंट इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स, रेलवे में भी जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उसमें जो है वर्कफोर्स को जो है ट्रेन किया, स्किल किया जा रहा है। और साथ साथ जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। माने कुछ प्रोडक्शन हमारे ऐसे हों, कुछ यूनिट्स ऐसे हों जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट के ही करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ताकि उनको देश में जो रिक्वायरमेंट है उससे उसके लिए बर्डन ज़्यादा नहीं उन पर रहे, वो सारा का सारा जो उनका एक्सपोर्ट जाए ताकि दुनिया में हमारे रेलवे एक्सपोर्ट्स में जो है हमारा जो शेयर जो है बढ़ सके। तो
ये एक छोटा सा हमने ये बनाया था जिसमें हमने दिखाया कैसे रेलवे सेक्टर में जो है भारत एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है दुनिया में। एट प्रेजेंट ठीक है, हमारी जो है टोटल जो है सेल्स वैल्यू, जो वैल्यू एक्सपोर्ट की होगी शायद बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं हम और रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं कस्टमर्स से जो है जिनको हमने दिया उनके साथ रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी, रेलवे टेक्नोलॉजी जो भारत में है उसके प्रति दुनिया का, अफ्रीकन कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया का, इन सब देशों का जो है आपके टेक्नोलॉजी के प्रति जो है उनका विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है और तभी वो ऑर्डर दे रहे हैं। यूरोप में क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ऐसे ही बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना और उनको सप्लाई करके देना ये आसान काम नहीं होता। अफ्रीका में तो आप कहेंगे चलो भाई दे दिया, उनके पास बहुत ज़्यादा होने, बट यूरोप में बहुत हाई लेवल के क्वालिटी कंट्रोल्स माने स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट कर पाना सबके बस की बात नहीं होती और उसमें आप compete कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं उनको, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और ये सेक्टर ग्रो करे, इसमें काफ़ी रेवेन्यू आ सकता है, काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस सेक्टर का जो है, और भारत इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी अच्छी मतलब कि न्यूज़ हमारे लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, प्लैनेट एक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।